जो कुछ भी है। आगे द यूज ऑफ लॉन्ग डैश किसके लिए? गैप लेने के लिए। बात करते करते रुक जाना। नॉर्मा स्वेलोड, नॉर्मा ने बात निगल ली, नॉर्मा ने बात काट दी। स्वेलोड, इनगल्फ्ड, गैलप। हम उर्दू में कहते हैं ना, बात निगल ली, करते करते रुक गए, वैसे। When you said, जब तुमने कहा, someone, कोई भी, in the world, दुनिया में would die, मर जाएगा, what did you mean? तुम्हारा क्या मतलब था? Well, whatever, नॉर्मा swallowed. नॉर्मा बात को निगल गई, कहते हुए, अच्छा जो कुछ भी है। When you said someone in the world would die, what did you mean? जब तुमने कहा दुनिया में कोई भी शख्स मर जाएगा, तो इससे तुम्हारा क्या मतलब था? Exactly that. यही तो है, यही तो बात है। Exactly, exact point यही तो है। He answered, उसने जवाब दिया। It could be anyone. It could be, हो सकता है, anyone, कोई भी। ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। All we guarantee is that you don't know them. All we, हम सारे, गारंटी देते हैं, एश्योरिटी देते हैं। बाय माउथ मतलब अपनी जुबान देते हैं। हम सब गारंटी देते हैं कि तुम उसको नहीं जानते होगी, तुम उनको नहीं जानती होगी। नो देम, जो मरेंगे। देम मतलब जो लोग मरेंगे, ये बटन दबाने से जो लोग मरते हैं। यू मतलब वो सारे ही। यू यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑल, वो सारे जो बटन दबाते हैं। और धम यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि उनके बटन दबाने से जो सारे मरेंगे, एक दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं होगा। एंड और ऑफ कोर्स, बेशक, दैट के यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई। और बेशक तुम उनको मरते हुआ नहीं देखोगी, तुम्हें उनको मरते हुआ नहीं देखना पड़ेगा। वॉच अगेन सेंस वर्ब, देखना, सुनना, बोलना, महसूस करना, दिखाई देना, ये सारे क्या हैं? सेंस वर्ब। फॉर $50,000, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा, $50,000 के लिए। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, शी मेड अ स्कफिंग साउंड, उसने तंजिया अंदाज में कहा, उसने तंजिया आवाज निकाली। स्मोकिंग, रेडिकुलस, उसने टांट मारी। दैट्स क्रेजी, क्या पागलपन है। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पेज, 4th पेज। Nonetheless, however, मतलब ताहम, that is the proposition, ताहम हमारी पेशकश यही है। proposition, idea, suggestion। आप इसको पागलपन समझे या कुछ भी, हमारी पेशकश तो यही है। मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, वुड यू लाइक मी, क्या पसंद करेंगी, टू रिटर्न द बटन यूनिट, कि मैं वो बटन यूनिट वापस कर दूं। स्टार्ट में रिपोर्टेड है, बीच में रिपोर्टिंग, फिर आगे रिपोर्टेड। तो हमने पहले ट्रांसलेशन किसकी करनी है? ऑब्वियसली रिपोर्टिंग की। मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, ताहम हमारी यही पेशकश है, आप पसंद करेंगी कि मैं वो बटन यूनिट
वापस कर जाऊं? नॉर्मा स्टीफन, नॉर्मा थोड़ी गुस्से में आ गई। सर्टनली नॉट, यकीनन नहीं। शी हंग अप एंग्रीली, उसने गुस्से से फोन काट दिया। सर्टनली नॉट, बिल्कुल नहीं। स्टीफन हार्डन, हार्श, सडनली, ऑब्वियसली, एग्जैक्टली नॉट। शी हंग अप, उसने फोन काट दिया। एंग्रीली, गुस्से से। फिर से वो सारी कहानी। पैकेज फिर से आ गया। द पैकेज बंडल वॉज लाइंग, पड़ा हुआ था बाय नियर बिसाइड द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे के पास। नॉर्मा सॉ इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, नॉर्मा ने उसको देखा जैसे ही लिफ्ट से निकली। एलिवेटर, लिफ्ट। वेल, अच्छा, ऑल ऑफ द नर्व, पूरे होशो हवास में। शी थॉट, उसने सोचा। ऑल ऑफ द नर्व, यहाँ पे इडियोमैटिक फ्रेज है जो पढ़ने में कभी कभार कुछ और होती है लेकिन मीनिंग्स उसके चेंज होते हैं। ऑल ऑफ द नर्व, पूरे होशो हवास में। शी थॉट, उसने सोचा। अच्छा, पूरे होशो हवास में उसने सोचा। शी ग्लेयर्ड एट द कर्टन, उसने बटन को घूरा। एज शी अनलॉक द डोर, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला। ग्लेयर्ड, स्टेयर, गेज, घूरना। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने उस डिब्बे को घूरा। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, मैं महज इसको अंदर नहीं लेके जाऊंगी। वॉन्ट, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विल नॉट। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, मैं महज इसको अंदर नहीं लेके जाऊंगी। इट, ऑब्जेक्ट, मतलब वो बटन, बंडल। शी थॉट, उसने सोचा, उसने ऐसा सोचा। शी वेंट इनसाइड, वो अंदर चली गई। एंड स्टार्टेड डिनर, और रात के खाने की तैयारी की। शी वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड डिनर, वो अंदर चली गई और रात के खाने की तैयारी की। लेटर, बाद में। लेटर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम शो हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हुआ है। बाद में शी वेंट, वो चली गई। इनटू द फ्रंट हॉल, सामने वाले हॉल में चली गई। ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते ही। ओपनिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओपनिंग यहाँ पे एज प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है, जिसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं करते हुए, होते हुए, खोलते हुए, सोते हुए। तो ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए। शी पिक्ड अप, उसने उठाया। पिक अप, अगेन द यूज ऑफ स्प्लिट प्रेपोजिशन। द पैकेज, उसने वो पलंदा उठाया। एंड कैरिड इट, और इसको ले गई। इनटू द किचन, बावर्ची खाने में। ओपनिंग द डोर, शी पिक्ड अप द पैकेज एंड कैरिड इट इनटू द किचन, लीविंग इट ऑन द टेबल। दरवाज़ा खोलते हुए, द यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल हेयर, नोट करने के लिए। शी पिक्ड अप स्प्लिट प्रेपोजिशन, उसने उठाया। द पैकेज, बंडल को। एंड कैरिड, एंड कोऑर्डिनेशन। एंड से पहले पिक्ड, उठाना, उठाया। एंड कैरिड, ले गई। इस सेंटेंस में जो जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो बता रही हूँ। कोऑर्डिनेशन, इट इनटू द किचन, बावर्ची खाने में। आगे इस सारी कोऑर्डिनेशन का सत्यानाश। लीविंग इट ऑन द टेबल, उसको मेज पे रखते हुए। अब यहाँ पे लिविंग की जगह पे बेसिकली लेफ्ट यूज होना था, कोऑर्डिनेट करना था ना एंड के बाद।
लेकिन यहाँ पे अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है, तो ये ग्रामेटिकली थोड़ा सा स्ट्रक्चर रॉन्ग है, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कवर कर गया है। She sat in the living room, वो दीवान खाने में बैठ गई। लुकिंग आउट द विंडो, खिड़की के बाहर देखते हुए। अगेन लुकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? देखते हुए। वो दीवान खाने में बैठ गई खिड़की से बाहर देखते हुए। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, शी वेंट बैक, वो वापस चली गई, इनटू द किचन, बावर्ची खाने में, टू टर्न द कटलस इन द ब्राइलर, कटलस चॉप्स पीसीस, बाइट्स, इन द ब्राइलर, वो ग्रिल, छलनी, ओवन, स्टव। कुछ देर बाद वो बावर्ची खाने में वापस छलनी में टुकड़े डालने के लिए चली गई। शी पुट द पैकेज इन द बॉटम कैबिनेट, उसने सबसे नीचे वाले, बॉटम लोअर, सबसे नीचे वाले कैबिनेट ड्रॉर, दराज में उसको रख दिया। शीड थ्रो इट, वो इसको फेंक देगी। आउट इन द मॉर्निंग, सुबह बाहर। शीड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, वो सुबह इसको बाहर फेंक देगी। हेयर वर्ड यूज हुआ है शीड, कॉन्ट्रैक्शन यूज हुई है। कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स टू मेक शॉर्ट फॉर्म शीड। अब ये दो वर्ड्स के लिए, दो चीजों के लिए यूज होती है। एक शी वुड, शी हैड, दोनों के लिए सेम कॉन्ट्रैक्शन यूज होती है शीड। बट हमें कैसे पता चलेगा शी वुड कहाँ पे यूज हुई है और शी हैड कहाँ पे? तो जहां पे शीड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वहां पे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे वुड यूज हुआ है, क्योंकि वुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो शीड थ्रो, यहाँ पे वुड, शीड इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुड। क्यों? क्योंकि आगे थ्रो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है? फर्स्ट। शी वुड कहाँ पे आएगा? जहाँ आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और शी हैड, जहाँ पे आगे थर्ड फॉर्म यूज होगी, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? हैड की, क्योंकि हैड के बाद कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड। मे भी हो सकता है सम असेंट्रिक मिलेनर, कोई सरफिरा अमीर आदमी, इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल, लोगों के साथ गेम खेल रहा हो। असेंट्रिक, सरफिरा, मैड, क्रेजी, जिसके पास पैसे ज़्यादा आ गए हों, जिससे दौलत संभाली ना जा रही हो। मिलेनर, लाखपति। शी सेड, उसने कहा, उसने किसने? नॉर्मा ने। शी सेड, उसने कहा। हो सकता है कोई सरफिरा लाखपति लोगों के साथ गेम कर रहा हो। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, आर्थर ने रात का खाना खाते हुए लुक्ड अप, ऊपर देखा। लुक देखना, अप ऊपर। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। एग्जैक्टली सही कह रहा है। एक ही छत के नीचे रहते हुए वे एक दूसरे को नहीं जानते हैं। व्हाट डज दैट मीन, क्या मतलब है इसका? दैट्स नॉर्मास डायलॉग। व्हाट डज दैट मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे समझ नहीं पाए। व्हाट डज दैट मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? लेट इट गो, ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया। और जाने दो, लेट इट गो, इसको जाने दो, इस बात को जाने दो। नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा ने खामोशी से खाना खाया। सडनली, अचानक, अब्रप्टली, शी पुट हर फॉर्क डाउन, उसने अपना कांटा नीचे रखा। सपोज, फर्ज करो, सपोज, थिंक, एज्यूम, फर्ज करना चीज़ों को।
सपोज करो इट्स अ जेन्युइन ऑफर, जेन्युइन, अथेंटिक, रियल। अगर ये बिल्कुल सही पेशकश हुई तो शी सेड, उसने कहा फर्ज करो ये पेशकश बिल्कुल सही हुई तो। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसको घूरा। स्टेयर, गेज करना, देखना, लुक। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, तो फिर सपोज, चलो मान लिया इट्स अ जेन्युइन ऑफर। आगे क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, वो उसको सवालिया तौर पे पूछ रहा है। ऑल राइट, सपोज इट इज, ठीक है, मान लिया। ही लुक्ड इनक्रेडिलस, वो मशकूक नजर आ रहा था, डाउटफुल नजर आ रहा था, सस्पिशियस नजर आ रहा था। What would you like to do? तो तुम क्या करना चाहोगी? Get the button back and push it. बटन वापस ले लोगी and push it, दबा दोगी। Murder someone, किसी का कत्ल कर दोगी। वो से क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। This indicates that there is a big misunderstanding between husband and wife. एक दूसरे को क्लियर नहीं कर पा रहे थे अपने पॉइंट्स। नॉर्मा लुक्ड डिस्गस्टेड। मर्डर, डिस्डेन, हेट। मर्डर, कत्ल। हाउ वुड यू डिफाइन इट? थोड़े से दांत पीस के बोलती है। हाउ वुड यू डिफाइन इट? इसकी कैसे तुम वजाहत करोगे? इसको कैसे बयान करोगे? इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा, इफ यू, अगर तुम, डोंट इवन, हटा के, नहीं, नो, जानते, द पर्सन, उस बंदे को, अगर तुम उस बंदे को नहीं जानते फिर भी तुम इसको मर्डर बोलोगे? मर्डर? आर्थर लुक्ड अस्टाउंडेड, आर्थर हैरान, परेशान नजर आया। लुक्ड अगेन सेंस वर्ब दिखाई देना। अस्टाउंडेड, सरप्राइज्ड, अलार्म्ड। बिकॉज ही डिडंट अंडरस्टैंड हर वाइफ क्लियरली। आर्थर परेशान नजर आया। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर? आर यू सेइंग, तुम वही कह रही हो, व्हाट, जो, आई थिंक यू आर, जो मैं सोच रहा हूं कि तुम हो। हम एज यूजुअल अपनी लाइफ में ये वर्ड्स यूज करते हैं जब हमारे सामने कोई सस्पिशियस बात कर रहा हो या जो हमने दूसरों से एक्सपेक्ट किया हो उससे ऑपोजिट अगला बात कर रहा हो, तो हम क्या कहते हैं? क्या तुम वाकई वो कह रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? वाकई हमें बिलीव नहीं होता। क्यों? हमने एक्सपेक्ट कुछ और किया होता है लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। यहाँ पे आर्थर ने नॉर्मा को लॉयल एक्सपेक्ट किया हुआ था बट रियलिटी उसकी समझ नहीं अब आ रही थी। वो इसलिए उसको कहता है कि क्या तुम वही कह रही हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ? मतलब तुम लालची हो। इफ इट्स सम ओल्ड चाइनीज पेजेंट, अगर ये कोई, इट्स का मतलब है मरने वाला बंदा। सम ओल्ड चाइनीज पेजेंट, चाइना का कोई किसान हो। अब यहाँ पे वाई दे यूज चाइना? बिकॉज दे हेट चाइना, चाइना उनकी बराबरी पे जा रहा है। तो यहाँ पे राइटर ने क्रिटिसाइज किया है चाइना को कि हमें फर्क नहीं पड़ता, चाइना का कोई किसान मर जाए बटन दबाने से तो वी डोंट केयर। अगर कोई चाइना का किसान मर जाए 10,000 माइल्स अवे, साथ में पूरा मेंशन किया हुआ है 10,000 मील दूर, सम डाइजीज्ड नेटिव इन द कांगो, कॉन्गो का कोई
बीमार बशिंदा मर जाए, अफ्रीकन कंट्री, ये लोग अफ्रीकन से भी हेट करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज बेसिकली जो वेस्टर्न पीपल हैं दे आर वाइट बाय कलर, यू नो दैट, एंड अफ्रीकन मीन नेग्रोस आर ब्लैक बाय कलर। तो अमेरिकन्स हमें क्लियर पॉइंट देते हैं दैट वी आर वाइट बाय कलर, दे आर ब्लैक बाय कलर, वी आर सिविलाइज्ड, दे आर अनसिविलाइज्ड। यहाँ पे दे कौन है? अफ्रीकन्स। दे आर इरेशनल, वी आर रैशनल। सिर्फ जजमेंट करते हैं कलर से। एक कलर उनका ब्लैक होने की वजह से अंग्रेज समझते हैं उनसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है, वो इरेशनल है, अकल नहीं है, जंगली लोग हैं। हम ठहरे बड़े बड़े बेंगलोर में रहने वाले वाइट पीपल हैव अ स्टैंडर्ड, और वो ठहरे काले जंगलों में रहने वाले। तो अगर वो मर जाएंगे बटन दबाने से, वी डोंट केयर टू, हमें फिर भी परवाह नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्गो और चाइना, ये राइटर की हेट शो कर रहा है टुवर्ड अफ्रीका एंड चाइना। कहता है इट्स सम ओल्ड चाइनीज पेजेंट 10,000 miles away, some disease native in the Congo। चाइना का कोई किसान मर जाए 10,000 मील दूर, या फिर कॉन्गो का कोई बशिंदा, तो ये जहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये शो करता है कि वो केयर नहीं करते हैं। तो हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में अगर कोई छोटा लड़का मर जाए तो इसके बारे में क्या ख्याल है? आर्थर काउंटर्ड इंटरप्ट। आर्थर ने उसका जवाब दिया, काउंटर किया, मुकाबला किया। पेंसिल्वेनिया वेस्टर्न कंट्री की एक स्टेट, कहता अगर वहाँ पे कोई बंदा मर जाए, सिंपल है, अगर हमारे ही एरिया का कोई बंदा मर जाए तो सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल, छोटी सी प्यारी सी बच्ची ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, अगले वाले ब्लॉक में, अगर कोई छोटी सी प्यारी सी बच्ची अगले वाले ब्लॉक में मर जाए तो फिर तो केयर करोगी ना। नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम मुबालगाराई कर रहे हो। लोडिंग एग्जैजरेट करना, बात को बढ़ाना। द पॉइंट इज नॉर्मा, ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात जारी रखी। बात यह है नॉर्मा, वो बड़े प्यार से उसको कहने लगा है, द पॉइंट इज नॉर्मा, व्हाट्स द डिफरेंस हु यू किल, क्या फर्क पड़ता है तुम किसको मारती हो, इट्स स्टिल अ मर्डर, ये फिर भी कत्ल है। उसको बड़े प्यार से जो है ना वो समझा रहा है कि नॉर्मा, बात ये है कि क्या फर्क पड़ता है तुम किसको मारती हो, है तो ये कत्ल ना। आज हमने जो पेज ट्रांसलेट किया है, जो पार्ट ट्रांसलेट किया है, उसमें से अब देखने क्वेश्चन कौन सा बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उस पार्ट में से, व्हाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, आर्थर अपनी बीवी से मुत्फिक क्यों नहीं था, क्यों उसकी बात क्यों नहीं मानता। तो रीजन क्या थी, आर्थर क्या करता है, आर्थर कंसीडर्ड क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पास्ट में पूछा गया है, आंसर भी पास्ट में करेंगे। कंसीडर की सेकंड फॉर्म कंसीडर्ड, आर्थर कंसीडर्ड इट मर्डर, ही वॉज अ noble person, noble man, he didn't want to kill someone, therefore ये रीजन थी। आर्थर disagreed with his wife। रीजंस क्या है, आर्थर कंसीडर्ड इट मर्डर, ये सारा जो प्रोसेस है, जो नॉर्मल
करती है। आथर इसको मर्डर कहता है क्योंकि वो एक अच्छा आदमी था, वो किसी का मर्डर नहीं करना चाहता था। सो ही डिसएग्रीड विद हिज वाइफ। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड नॉर्मा ट्राइड, नॉर्मा क्यों कोशिश करती है टू परसुएड हर हस्बैंड, अपने शोहर को मनाने की, टू एग्री विद हर कि वो उसके साथ मुत्फिक हो। नॉर्मा क्यों कोशिश करती है कि आथर उसकी बात माने, आथर उससे मुत्फिक हो। तो रीजन क्या थी? नॉर्मा was a greedy woman, wanted money, wanted new apartment, so she tried to persuade her husband to agree with her। तो हमारे ट्रांसलेशन में से ये दो क्वेश्चंस है फॉर योर असेसमेंट। नेक्स्ट हम कैरी करेंगे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।